ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है अपने इसमें नेचर ऑफ द लाइन्स एंड द कंसिस्टेंसी। ओके, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो अपना ग्राफ ड्रॉ करेगा ना जब भी, तो अपना लाइन इंटरसेक्टिंग आएगा और उसको एक ही सोल्यूशन आएगा और वो कंसिस्टेंट रहेगा। तो एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे एक्सरसाइज में, इज इट एन इंटरसेक्टिंग लाइन है क्या, कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है करके पूछता है। दूसरा कंसिस्टेंट है क्या, नॉन कंसिस्टेंट है, वैसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये कैसा जज करेगा, कैसा ढूंढेगा, वो समझना है। अब ये मेरा इक्वेशन दिया है। ओके, मैंने एक इक्वेशन दिया है। ये पहला इक्वेशन, कभी भी ये नंबर उधर रहेगा ना, उसको एक बाजू में लेके आना पूरा और वो बाजू में 0 रखना, बट ये ऑटोमेटिकली उधर ही है। कभी कभार ये 20 इधर रहेगा तो उसको उठा के ये बाजू लेके आना स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक का, लीनियर का, सॉरी। पहला वाला a1 a2 b2 c2, a1 b1 और c1 रहता है, बट c1 मेरे पास नहीं है, 2 ही नंबर है। पहला इक्वेशन में जो 3 नंबर रहेगा a1 b1 c1, दूसरा इक्वेशन में 3 नंबर रहेगा a2 b2 c2। ओके, कुछ डाउट है? अभी इधर मेरे पास नंबर नहीं है, इसके लिए मेरे पास तीसरा नंबर नहीं है, तो मैं लिख सकता है मेरा a1 कितना है, 1 है। मैं लिखने को मेरे पास जगह नहीं है, मैं फिर भी लिखता हूँ। a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -2, c1 इज इक्वल टू 0 नहीं था बोल के, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 4, c2 इज इक्वल टू -20। लिखा मैंने -20। ओके, अभी मेरे पास इधर नहीं था इसलिए मैंने उसको 0 लिखा। अब मैं रूल चेक करेगा, पहला a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है कि मेरा आंसर चेक करेगा। मैं पहला a1 अपॉन a2 निकाल के देखेगा मेरा क्या आ रहा है। a1 कितना है, 1 अपॉन -3, नहीं 1 अपॉन 3 है a1। ओके, a1 अपॉन a2 क्या है, 1 अपॉन 3। और b1 अपॉन b2 चेक करूंगा मैं, b1 अपॉन b2 मेरा क्या आ रहा है, -2 अपॉन 4, -2 अपॉन 4, इसको लोवेस्ट में लाऊंगा तो -1 अपॉन 2 हो रहा है। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। ओके, तो अब मैं देख रहा हूँ तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि a1 अपॉन a2 मेरा 1 अपॉन 3 है और b1 अपॉन b2 है -1 अपॉन 2। दोनों अलग अलग आंसर है, तीनों ऑप्शन में पहले ऑप्शन में बैठ रहा हूँ। ओके, तो इक्वेशन में लिखने के बाद पहले ऑप्शन में बैठा तो मैं बोल सकता इट इज एन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्रॉस, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ओके, पैरेलल लाइन आता है तो ऐसा आता है। ओके, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर। ओके तो अभी पहला ऑप्शन इसमें मेरा क्या है, अभी टीचर मेरे को पूछता है इज इट एन इंटरसेक्टिंग लाइन या, तो अभी अपने पास एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, मैं बता दूं हम लोग को। हाँ, ऑन कंपेयरिंग विद a1 a2, अब तुम्हारा एक्सरसाइज है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग विद द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन t2, फाइंड वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग ग्राफ आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट और पैरेलल एट अ पॉइंट और कोइंसिडेंट एट अ पॉइंट। तो तुम्हारे आंसर के हिसाब से क्या होने वाला है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन आने वाला है। समझ में आया? जब क्वेश्चन पूछेगा और उधर ही अगला क्वेश्चन पूछते हैं इज इट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, उसके नीचे का क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, उधर बोल रहा है कि कंसिस्टेंट है क्या इनकंसिस्टेंट है बताने बोला है थर्ड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है या तीसरा इंटरसेक्टिंग लाइन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन में कंसिस्टेंट है क्या इनकंसिस्टेंट, ये ऑप्शन आया मतलब ये कंसिस्टेंट लाइन है। समझ में आया कैसे सॉल्व करने का? सॉल्व करने का इतना पूरा करने का, इधर मेंशन करने का a1 अपॉन b1, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल तो नॉट इक्वल वैसा। तो पहला ऑप्शन का मैंने एक एग्जांपल दे दिया, अभी सेकंड ऑप्शन का मैं एक एग्जांपल तुम लोग को देता हूँ। ओके, फिर सेकंड ऑप्शन के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे। टू एक्स प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू -9। कुछ डाउट? a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू -18। नेगेटिव नंबर रहेगा तो माइनस के साथ लिखना। अब मैं ऑप्शन सॉल्व करके देखूंगा, पहले a1 अपॉन a2 निकालूंगा और चेक करूंगा क्या आ रहा है। a1 अपॉन a2 आ रहा है मेरा
2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2. ओके, सेकंड है A2/B2, नहीं A1/A2, दूसरा B1/B2. B1 मेरा कितना है 3/6, वो भी मेरा आ रहा है 1/2 आ रहा है B1/B2. दो मेरा इक्वल टू में आ गया, पहला दो. तीसरा वाला देखिएगा C1/C2 सेम आ रहेगा. C1/C2 इज इक्वल टू C1 -9/-18, वो भी माइनस माइनस गया, 1/2 हो गया. तीनों का आंसर 1/2 1/2 1/2 आ रहा है. सेकंड ऑप्शन देखा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2. तो मेरा ये आंसर क्या आ रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2. एनी डाउट? समझ में आया? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ द लाइन इज कोइंसिडेंट, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन जो पूछता है, और ये भी कंसिस्टेंट में आया. सेकेंड एग्जाम्पल समझ में आया तुम लोग को. अब थर्ड एग्जाम्पल पे जाता हूँ, जहाँ पे मैं तुम लोग को पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल दूंगा. ओके, द थर्ड एग्जाम्पल वुड बी x plus 2y is minus 4 is equal to 0. 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. A1 is equal to 1, B1 is equal to 2, C1 is equal to minus 4, A2 is equal to 2, B2 is equal to 4, C2 is equal to minus 12. सबसे पहले A1/A2 निकालेंगे. A1/A2 है मेरा 1/2, चल ठीक है. B1/B2 है मेरा 2/4, ये भी 1/2 आ गया. 1 दा 2 दा. ओके, C1/C2 इज इक्वल टू C1 कितना है -4/-12, माइनस माइनस गया. C1/C2 इज इक्वल टू 1/3, मतलब C1/C2 अलग आ गया, बाकी दोनों 1/2 1/2 आ गया. तो मैं यहाँ पे बोल सकता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2. कुछ डाउट? तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ पैरेलल लाइंस बनेगा एंड इट इज इनकंसिस्टेंट. कुछ डाउट है?